इस वीडियो में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को समझने वाले हैं। इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर लगाकर देखेंगे, समझेंगे कि उसे कैसे हम लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एएस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। डियर स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा और इंजीनियरिंग में भी आप लोग पढ़ रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि किसी सिस्टम पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पे यदि ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं और सारे फोर्स कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो सारे जो वर्क डन वो कर रहे हैं, यानी कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज जो होता है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस यानी टोटल वर्क डन जो होता है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बस एक छोटा सा थ्योरम है जिसको हमें लगाना है। बस इसको कैसे लगाना है वो सीखना है, क्योंकि थ्योरम तो बहुत ही छोटा है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस इतना छोटा सा चीज़ है। बस इसको लगा के देखते हैं कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन पे इसे लगाते हैं। जैसे मैंने केस बाय केस आप लोगों के सामने क्वेश्चंस रखा है। देखो बच्चों, दूसरे के चैनलों के ना वीडियोज के भ्रम जाल में मत फंसो। बस वहाँ पे ताम झाम और एनिमेशन वगैरह लगा के आप लोग को अट्रैक्ट किया जाता है, पर यहाँ पे जो वीडियोज है कंटेंट है वो आपको एग्जाम्स में सीधे सीधे फायदा करेगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसी को एग्जाम्पल के रूप में आपको लिए दिया गया है, लेकिन मैंने समझाया है केस बाय केस ताकि आप में इम्प्रूवमेंट हो। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, एम मास का एक बार है। इसको हमने किसी प्रकार से यहाँ से यहाँ आ गया, इसको मैंने छोड़ दिया, गिर गया, गिर के यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, इस प्रकार से पहुँच गया। आपसे पूछा कि यहाँ का वेलोसिटी बता दीजिए। यहाँ पे कोई वेलोसिटी था नहीं, यू यहाँ पे 0 था, यहाँ पे बता दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग सीधे सीधे ये भी लगा सकते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी बदल गया होगा, उससे ही बन जाएगा। पर यहाँ पे मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर दिखाना चाहता हूँ कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। देखो फिजिक्स में ना हर चीज़ एक ही है, बस एक नया नया चीज़ लाता गया है, बस सोचने का तरीका अलग अलग बदल दिया गया है, पर चीज़ें एक ही होती है। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते तब भी क्वेश्चन बन जाता, लेकिन यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाना चाहते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम भी बिल्कुल वही रिजल्ट देगा, बस सोचने का तरीका आपको बदल देगा। यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे बस एक ही फोर्स लगता हुआ दिख रहा है और वो है mg। mg है तो वो वर्क डन करेगा। mg नीचे की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर हो रहा है, तो वर्क डन आपका mgh के बराबर वर्क डन हुआ है। टोटल वर्क डन जो हो रहा है वो एक ही फोर्स है mg, और उसके कारण जो वर्क डन हो रहा है वो mgh के बराबर हो रहा है। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी था नहीं, बाद में आपका काइनेटिक एनर्जी तुमने v वेलोसिटी माना है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करोगे, इन दोनों को बराबर करोगे mgh को हाफ ऑफ mv स्क्वायर के, तो v निकल के आ जाएगा आपका √2gh। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कई तरीकों से किया जा सकता था। मान लेता वो कुछ भी ना आता तब भी तुम लगाते कि यार इस प्रकार से गिरा है तो लगाओ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लगा दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v निकाल दो 2 इंटू जी एच, वी स्क्वायर इक्वल टू v इक्वल टू √GS। तो सिंपल आप 9th क्लास का भी यहाँ पे मैकेनिक्स लगा देते, इक्वेशंस लगा देते, तब भी ये बन जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई है, पर इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगा सकते हैं ये मैंने बताया है इसमें। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जाएगा तो फिर आपको सोचने का तरीका भी बदलना पड़ेगा, वरना वो सिंपल सा चीज़ है आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे केस 2 में देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट इस प्रकार से फिसल के यहाँ तक आ रहा है। शुरुआत में ये इनिशियल कंडीशन मैंने कहा है, इसको चाहो तो मैं, अगर तुम जूम करना चाहते हो, जूम करके देखना चाहते हो, जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इस पे mg फोर्स लग रहा है। इस mg फोर्स के कारण फिसल के ऐसे ऐसे आके यहाँ पहुँचा है। इनिशियल कंडीशन इसके पास कोई वेलोसिटी है, फाइनल कंडीशन जो है वहाँ पे वेलोसिटी आपसे पूछा गया है। सरफेस आपका बिल्कुल स्मूथ है, कोई भी सरफेस में कोई भी किसी प्रकार से कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज़ है कि जब यहाँ आएगा तो भाई नॉर्मल फोर्स जरूर लगेगा इस पर। ठीक है, mg नीचे की ओर तो लगेगा ही लगेगा, m तो स्लैब नीचे की ओर लगता है, पर एक नॉर्मल फोर्स जरूर लगेगा। फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, स्मूथ सरफेस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये h हाइट से नीचे आता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा ये आपसे पूछा गया है, बता दोगे? यहाँ पे बता दोगे आप? तो सिंपल सा है क्वेश्चन। यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते, यहाँ पे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन लगाते, तब भी ये क्वेश्चन बन जाता, कोई बड़ा सा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
पर यहाँ पे मैं टोटल बर्डन निकालना चाहता हूँ, टोटल बर्डन को मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर करना चाहता हूँ। तो टोटल बर्डन में दो फोर्स लग रहा है, एक तो mg जो नीचे की ओर लग रहा है, धरती खींच रही है, और दूसरा नॉर्मल फोर्स जो सरफेस लगा रहा है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स कभी भी काम नहीं करता है, नहीं ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं काम करता है, करता है, पर यहाँ पे नॉर्मल फोर्स काम नहीं कर रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, सदैव डिस्प्लेस, देखो वेलोसिटी सदैव और सदैव वेलोसिटी जो है वो नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स के सदैव परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, इसलिए कभी भी जिस वक्त नॉर्मल फोर्स जिस डायरेक्शन में था उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का कोई मोशन, कोई वेलोसिटी है ही नहीं। ठीक है, इसलिए नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। देखो एक इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है आपको, ये सब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ अपने बच्चों को, छोटे क्लासों में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, कि मान लो तो तुम उछलते हो, जंप करते हो सरफेस पे, तो सरफेस पे जंप कराने के लिए तुमको ऊपर की ओर फोर्स कुछ चाहिए ना। वो फोर्स लगता कौन है? जो तुम्हें जंप कराता है, तो वो होता है नॉर्मल फोर्स। मैं पूछता हूँ यहाँ पे कि नॉर्मल फोर्स तुम पे जब जंप करते हो तुम, तो नॉर्मल फोर्स तुम पे कितना काम करता है? तो भैया नॉर्मल फोर्स तुम पे कोई काम नहीं करता है। नॉर्मल फोर्स का बर्डन वहाँ भी जीरो होता है, क्योंकि जिस वक्त नॉर्मल फोर्स लग रहा होता है उस वक्त तुम जंप नहीं कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होता है। और जैसे ही तुम्हारे शरीर के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, वैसे ही आपका नॉर्मल फोर्स लगना आप पर बंद हो जाएगा। ठीक है, जिससे ही डिस्प्लेसमेंट होगा, थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट हो गया तो आप सरफेस से ऊपर चले जाओगे और आप पे नॉर्मल फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स कभी भी काम नहीं करता, ऐसा नहीं कभी नहीं काम करता है। जैसे आप किसी सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखो, जैसे लिफ्ट ही समझ लो, लिफ्ट में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, लिफ्ट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है ना, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब समझने की जरूरत है कि नॉर्मल फोर्स कब काम करता है, कब नहीं करता है, ये हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ, जैसे आप दीवार पे एक गेंद दे मारो, एक गेंद को इस दीवार पर जाकर टकराता है, टकरा के लौट आता है। ठीक है, कहेगा कि इस दौरान से जो इस पर नॉर्मल फोर्स लगा, भाई इस पर नॉर्मल फोर्स तो लगा होगा ना, तभी तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ है। पहले इधर जा रहा था, उसके बाद इधर जाने लगा, तो इस पर जो फोर्स लगा है, ठीक है, कॉलिजन हुआ है, कॉलिजन के दौरान आपके एक इंपल्सिव फोर्स लगा है, उस फोर्स ने कितना बर्डन किया ये आपसे को पूछ ले, तो भैया यहाँ पे भी बर्डन जो नॉर्मल फोर्स का है, नॉर्मल फोर्स ही लग रहा है ना, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का जो बर्डन है वो जीरो है। तो जिस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा था उस पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, और जब डिस्प्लेसमेंट होने लगा तब नॉर्मल फोर्स लगना बंद हो गया। तो यहाँ पे बर्डन नॉर्मल फोर्स नहीं कर रहा है, टक्कर के दौरान, कॉलिजन के दौरान कोई भी बर्डन जो नॉर्मल फोर्स है वो नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन और ये सब पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, तो इसका बर्डन है नहीं, mg का बर्डन निकालना है। mg में देख ही रहे कि h हाइट से नीचे आया है। ठीक है, तो बर्डन जो mg नीचे की ओर लग रहा है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है आपका, तो mgh बर्डन है, और इसको हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर करेंगे। शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी है नहीं, और फाइनली इसका काइनेटिक एनर्जी भी हमने यहाँ पे वेलोसिटी मान लिया, तो हाफ ऑफ mv² के बराबर करेंगे, भी निकल के आ जाएगा √2gh। आपको कहेगा सर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता है, लगा देते, बिल्कुल लग जाता। मैंने तो ऊपर करके दिखाया ही कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। यहाँ पे एनर्जी इसके पास mgh है, और यहाँ पे उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ mv²। यहाँ से भी तुम निकालना चाहते हैं तो भी निकल के आ जाता है आपका 2√gh। अब ये मत करना सर ये क्यों कर रहे हैं, वो तो आगे के क्वेश्चन में दिखेगा आपको कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे वो मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे आपको ये वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इजीली आपको रिजल्ट दे देगा। जैसे ये क्वेश्चन है केस नंबर 3, देखो मैं केस बाय केस स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे मेरा वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ है, और यहाँ पे वेलोसिटी आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, पर यहाँ पे आपको वेलोसिटी निकालना है, और h हाइट से नीचे आया है। यहाँ पे वेलोसिटी u है जो कि जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपके टोटल बर्डन बाय ऑल फोर्सेस, एक ही फोर्स लगेगा नीचे की ओर mg, तो mg का बर्डन जानते ही mgh होगा, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितना है भाई, हाफ ऑफ mv², और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई, हाफ ऑफ mu²। माइनस करना पड़ेगा, चेंज निकालना है हमको। यहाँ से सोल्व कीजिए, आप सोल्व कीजिएगा, दाएं बाएं करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा v² = u² + 2gh। ठीक है, आना भी चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला है, v² = u² + 2as। यहाँ पे v निकालना, u दे रखा है आपको, ये सब वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर माइनस में है तो h भी माइनस में ही है, दोनों प्लस हो जाएगा मिलके। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला भी लगा के हम कर सकते हैं। आपको अगर सर सिंपल फॉर्मूला से ही बन रहा है, हम क्यों करें मेहनत, तो देखो बताते हैं क्यों करो मेहनत। पहले मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास के कितना हाइट नीचे है उससे हम लेना देना करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आपका पोटेंशियल एनर्जी निकालने के काम में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए
कह रहा है आप नीचे से ऊपर ले जाऊंगा मैं, ठीक है, नीचे से मैं ऊपर ले जाऊंगा। हाँ, ऊपर तब तक मैं इसको फेंकूंगा ऊपर, इस ये रॉड है इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ u वेलोसिटी से, तब तक ये ऊपर जाएगा जब तक इसका वेलोसिटी 0 नहीं हो जाता है, ठीक है। मतलब आपसे पूछना है कि मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा। अगर मैं इसे u वेलोसिटी से नीचे से फेंकूं तो मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा। भाई मैक्सिमम जहां भी जाएगा वहां पर वेलोसिटी फाइनली 0 होना है। अगर वेलोसिटी फाइनली 0 नहीं होगा तो वो और भी ऊपर जाएगा। भाई तो ऑब्वियस ही बात है, जब भी मैक्सिमम हाइट होगा तो वहां पर वेलोसिटी कितना होना है, 0 होना है, नहीं तो वो और भी ऊपर जाएगा, वो मैक्सिमम नहीं रह जाएगा। तो टोटल बर्डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था। अब टोटल बर्डन की बात करें तो यहाँ पे बर्डन बस एक ही फोर्स कर रहा है और वो है mg। mg बर्डन कर रहा है, तो देखिए mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो बर्डन निगेटिव होगा -mgh मैक्स, ठीक है। और ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनली 0 हो गया तो 0 में से आपको माइनस करना पड़ेगा हाफ ऑफ mu²। और यहाँ से अगर आप दोनों में देख रहे हो माइनस माइनस है वो काट लो और यहाँ से आप h मैक्स निकाल के लाओ तो h मैक्स निकल के आएगा आपका u²/2g। देखिए कोई भी क्वेश्चन है तो उसको वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से करने की आप कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप एक्सप्लेनेशन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ऊपर से मैं एक रॉड को ऐसे कुछ भी है उसको मैं गिरा रहा हूँ, नीचे का स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है उस पर मैं गिरा रहा हूँ, तो ये गिरेगा, ठीक है, ये स्प्रिंग दबेगा और तब तक दबता रहेगा जब तक इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए। अरे वेलोसिटी अगर रहेगा तब तक और दबाएगा उसको। तो कोई भी ऐसा कंडीशन आएगा जब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद ये दबना बंद कर देगा। जिस वक्त इसका वेलोसिटी 0 होगा वही उसी वक्त इसका कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा वेलोसिटी 0 अगर नहीं होता तो और नीचे जाता और कंप्रेस होता, पर वेलोसिटी अब 0 हो चुका है, अब और ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगा। तो हमें यही निकालना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा इस स्प्रिंग में। अगर हम एक ऊपर इतने h हाइट से एक ऑब्जेक्ट को गिरा दें और उसका वेलोसिटी भी है उसके पास, u भी है उसके पास, ठीक है, और वहाँ से हम गिरा दें, u नहीं रहेगा 0 कर देंगे, तो कितना स्प्रिंग दबेगा। तो मैं वही कहूँगा कि जितना भी फोर्स यहाँ पे लगेगा सभी के द्वारा किया गया काम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो mgh यहाँ तक काम करेगा, यहाँ तक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, उसके बाद स्प्रिंग लगने लगा तो स्प्रिंग भी काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो दो फोर्स काम कर रहा है, एक तो mg कर रहा है, एक स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है आपका, ठीक है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो मैं mg का काम अगर देखता हूँ तो mg में h ये चला है और डेल्टा मैक्स ये चला है, ठीक है। तो mgh ने जो mg ने काम किया वो इतना काम किया, इतना चला है वो, तो mg इंटू h में h प्लस डेल्टा मैक्स होगा, ठीक है। और स्प्रिंग का काम जो होता है हाफ ऑफ kx² होता है, जितना उसमें कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो वो काम कर रहा है। काम पे ध्यान दीजिए, फोर्स जो स्प्रिंग लगाता है वो बाहर की ओर लगाता है, डिस्प्लेसमेंट पे अंदर की ओर आ रहा है, तो निगेटिव काम कर रहा है। ये तो समझ में आ रहा है कि स्प्रिंग जब भी दबेगा तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, लेकिन दब बेचारा नीचे की ओर रहा है, तो बर्डन ये कैसा करेगा, निगेटिव करेगा। तो ये हम निगेटिव काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस हाफ ऑफ k डेल्टा मैक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी इसके बाद आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करके आपको जो निकालना है वो निकाल के ले आइए, ठीक है। आपको क्या निकालना है भाई, तो फाइनली इसको 0 होना है, आपको यही निकालना है कि इसमें से या तो u मिसिंग हो या डेल्टा मैक्स निकालना है, तो डेल्टा मैक्स निकालना है तो भैया डेल्टा मैक्स इधर रखिए, बाकी सब इधर लाइए, सोल्व कर दीजिए। सोल्व कीजिएगा आपको डेल्टा मैक्स निकल के आ जाएगा। तो आप कुछ काम खुद से भी कीजिए, सारा मैं क्या कर करके दूँ। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही कुछ और दो प्रॉब्लम है आपके सामने। तो मैं जब YouTube पर पढ़ाता हूँ ना, तो एक एक क्वेश्चन जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे पढ़ाया लिखाया गया, मैं सब के सब चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा पढ़ाऊँ, वहाँ थोड़ा सा नहीं पढ़ाऊँ। हाँ, इसके आगे जो कोर्सेज आपके स्टार्ट होने वाले हैं वो मेंबर ओनली के लिए स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे आगे टॉम का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, टॉम का होने वाला है, सॉम का होने वाला है और थर्मो का होने वाला है, ठीक है। टॉम का बहुत सारे कोर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, पर आगे के जो वीडियोज होंगे वो मेंबर्स ओनली के लिए होंगे। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल का मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किया है तो मेंबरशिप ले लीजिए। यदि आप इन सब वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्रॉपर कोर्स होगा, डेली वीडियो आएंगे। बस मुझे आप टाइमिंग कमेंट करके बता दीजिए कि किस टाइम पे आपको बढ़िया रहेगा, आपके लिए लाइव में आऊँ तो आपके लिए सही रहेगा, या फिर जिस टाइम पे आपके लिए वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसको देखना आपके लिए ईजी रहेगा। तो आप टाइम बता दीजिए ताकि जिस वक्त अपलोड हो उसी वक्त आप वीडियो को देख लें, ठीक है। चलिए, आप समय बर्बाद किए बगैर हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं। दोनों क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कीजिए, वीडियो को पॉज करके। क्या है भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोड़ा गया है और यहाँ पे कह रहा है कि एक और फोर्स है,
एक ड्रैग भी लग रहा है, यहाँ पे एयर का ड्रैग भी लग रहा है, ठीक है, एयर का ड्रैग लग रहा है, इसको छोड़ा जाएगा तो mg लग रहा है, ऊपर ड्रैग लग रहा है। तो आपसे पूछा गया कि भाई इनिशियली तो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, h हटते नीचे आना है, तो यहाँ पे जब आएगा तो उस वक्त वेलोसिटी कितना होगा वो आपसे पूछा गया है। हाँ, बोला ये गया है कि यहाँ ड्रैग फोर्स भी लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है भाई, तो ड्रैग फोर्स भी लग रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो ड्रैग फोर्स है वो ड्रैग फोर्स कितना काम कर रहा है इस पे, ठीक है। यदि आपका जो फाइनल वेलोसिटी वो दे रखा है, वो जो फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए जो कि कितना होता है √2gh होता है, वो आपका 10% से कम गया है। 10% से कम गया है क्या मतलब कि बस वो 90% बच गया है, 90% तक आपका वेलोसिटी रिड्यूस बचा है और 10% तक आपका वेलोसिटी रिड्यूस हो गया है। तो आपसे पूछा गया है कि ड्रैग ने कितना काम किया, ठीक है। तो ड्रैग ने कितना काम किया, ड्रैग फोर्स ये हम निकाल सकते हैं सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के। कुछ भी बहुत ही अजीब और गरीब क्वेश्चन भी आते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हो पट से बन जाता है, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो एक तो mg काम कर रहा है, एक ड्रैग भी लग रहा है, तो दो फोर्स काम कर रहे हैं, तो एक है तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, एक ड्रैग फोर्स काम कर रहा है। एक ड्रैग फोर्स नेगेटिव काम करेगा हमको पता है, क्योंकि ड्रैग ऊपर क्यों लगेगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे क्यों होगा, तो ड्रैग आपका नेगेटिव काम करेगा। और ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी था नहीं, फाइनली काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ mv², ठीक है। तो हाफ ऑफ m तो है v का स्क्वायर कर लीजिए, 0.9 इंटू √2gh है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ड्रैग फोर्स का काम निकालेंगे तो इसको ले जाके हमको जोड़ना है, ठीक है। तो इसको जोड़िए, घटाइए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, आपका ड्रैग फोर्स का काम इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी कीजिए, ठीक है। रोटेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा है, ये आपका रॉड है, पर इनिशियली ऐसे था, इसके पास ना ओमेगा था, इनिशियल कंडीशन कोई ओमेगा नहीं था। ये इसका जो रॉड है ये मास m है और लेंथ l है, ठीक है। ये mg फोर्स लग रहा है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, रॉड पे और सेंटर पे लगेगा है लगता है तो लगेगा। तो ये अपने आप यहाँ से छोड़ोगे रॉड को तो देखोगे जनरल तुम्हारा ऑब्जर्वेशन भी होगा कि ये यहाँ से यहाँ ऑटोमेटिकली चल आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे आएगा तो उस वक्त पूछा है कि ओमेगा क्या रहेगा, भाई यहाँ पे तो रुका हुआ है, यहाँ पे तो 0 है, पर जब घूम के यहाँ आएगा तो उस वक्त ओमेगा कितना होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इजीली बता सकते हैं हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा के सीधे सीधे कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि भाई सेंटर ऑफ मास की तो बात होती है, पोटेंशियल एनर्जी जब भी आता है तो सेंटर ऑफ मास से पोटेंशियल एनर्जी को दे सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में इतने का कमी आएगा, सेंटर ऑफ मास इतना ही नीचे आ रहा है, इतने का कमी आएगा तो पोटेंशियल जितना कमी आएगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में था नहीं, बाद में काइनेटिक एनर्जी होगा जो का होता है हाफ ऑफ I⍵², ये होता है काइनेटिक एनर्जी आपका, ठीक है। तो आप इतना नीचे आएगा तो मास सेंटर ऑफ मास आ रहा है L/2 से नीचे आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल में चेंज mg/L/2 और ये होगा हाफ ऑफ I⍵²। I आपका जो है वो mL²/3 है कि नहीं। तो ये आपका ये हो गया ओमेगा, आप यहाँ से निकाल सकते हो √3gl/L। ऊपर L नहीं होगा, ऊपर तो कट ही गया है, ये कट गया स्क्वायर से, एक L बचा है, ठीक है। तो इसको आप बस इक्वेशन था mg/L/2 इक्वल टू हाफ ऑफ mL²/3 ओमेगा², यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से हम उसे लगाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है कॉलिजन। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने जो दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब तो 3rd ईयर से ही देखा रहा हूँ, गेट का एग्जाम हो गया है तो 3rd ईयर से लोग तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं तो 11th में भी ये पढ़ना है आपको कॉलिजन, ठीक है। तो उन लोगों के लिए शेयर कर दीजिएगा ताकि छोटे उम्र से ही वो ढंग से चीज़ें के पढ़ लें, ढंग से चीज़ों को समझ लें। ऐसा नहीं कि पहली बार गलत पढ़ें फिर धीरे धीरे उसको रिफाइन कर रहे हैं हो। हमारे टीचर ने बहुत अच्छा कहा था, ठीक है, कि आपका जो नॉलेज है वो बिलो 0 है, ठीक है। आप लोगों का जो नॉलेज है वो बिलो 0 है, वो इतना 0 है कि भैया हमको नेगेटिव से पॉजिटिव लाना पड़ता है। आप बहुत सारी चीज़ें गलत सारा जान के बैठे होते हो और स्कूल लेवल पर आपको बहुत सारी चीज़ें गलत पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत आती है, आपको सही पटरी पर लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि आप बचपन में पढ़े हो तो उसको आपके दिमाग में बसा हुआ है। तो अगर आप छोटे भाई बहनों को ये वीडियो सजेस्ट कर दोगे तो देखो पढ़ना तो उसके सिलेबस में है ही, वो अभी से ही सटीक और सही चीज़ों को जान जाएगा, ठीक है। तो कॉलिजन आपको 11th तक पढ़ना तो छोटे भाई बहनों को भी सजेस्ट कीजिए और अपने मित्रों को भी सजेस्ट कीजिए इसको, ठीक है। इस वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।